मनीष आपके अपने YouTube चैनल मैथ का डर खत्म पर। और आज की क्लास में अपने लोग साझेदारी या पार्टनरशिप से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इस टाइप के जब भी प्रश्न हल करते हैं तो आपको बस एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, जिस रेशियो में आप पैसा लगाते हैं उसी रेशियो में आपको लाभ प्राप्त होगा। बस ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। बाकी बिना फार्मूले के अपने लोग बहुत आसान तरीके से इस पूरी क्लास के सभी प्रश्नों को करेंगे। देखिए यहाँ क्वेश्चन एक में अपने लोगों से कहा है, तीन व्यक्ति साझेदारी में 600 रुपए, 800 रुपए और 1000 रुपए लगाते हैं। अगर 480 रुपए का लाभ हुआ है तो पहले व्यक्ति को कितना रुपया मिला होगा। देखिए मान लो ये पहला व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, ये तीसरा व्यक्ति है। तो पहले व्यक्ति ने 600 रुपए लगाए हैं, दूसरे व्यक्ति ने 800 रुपए लगाए हैं और तीसरे व्यक्ति ने 1000 रुपए लगाए हैं। ये रेशियो में हम लगा दे रहे हैं। जब इतने रुपए उसने रेशियो में लगाए हैं, देखिए अब इसे सॉल्व अगर करेंगे तो दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब ये बचा होगा 6, 8, 10। अगर इसे 2 से डिवाइड करेंगे 3 पर, 2 से डिवाइड करेंगे 4 पर और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 पर आ जाएगा। तो यहाँ जो उन्होंने रुपए लगाया था वो 3:4:5 के रेशियो में लगाया। तो सीधी सी बात है, उन्हें जो प्रॉफिट होगा वो भी इसी रेशियो में होना चाहिए। और यहाँ जो कुल लाभ हुआ है वो कितने का है, 480 रुपए का। यानी यहाँ हमारे हिसाब से 3, 4 और 5 का लाभ हो रहा है, जबकि यहाँ पे दे रखा है 480। तो 3 और 4 7 और 5 12, 12 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है, 480 रुपए। अगर एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो 12 चौक 48 यानी 40 रुपए आ जाएगी। अब एक रेशियो अगर 40 रुपए का है तो हमसे पूछा है पहले व्यक्ति को कितना रुपया मिला होगा। पहले व्यक्ति को 3 रेशियो रुपए मिलना चाहिए। एक की वैल्यू अगर 40 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 120, जो कि तीसरे ऑप्शन में है। बस यही इसका आंसर है। बिना किसी हाई कैलकुलेशन के आप इन क्वेश्चनों को बहुत इजी तरीके से समझ सकते हैं। केवल आज की क्लास को आप बस एक बार ध्यान से समझ लो, पार्टनरशिप का क्वेश्चन आपसे फिर बचेगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां दो व्यक्ति साझेदारी में 9000 रुपए और 10,500 रुपए लगाते हैं। अब दो व्यक्ति हैं जिन्होंने 9000 रुपए और 10,500 रुपए लगाकर कोई व्यापार शुरू किया है। अगर इसे रेशियो में अपने लोग चेंज करेंगे तो दो जीरो से तो भाई ये दो जीरो कैंसिल हो गए, 15 से काटेंगे 6 पर जाएगा, 15 से काटेंगे 7 पर, यानी 6:7 का उन्होंने रुपया लगाया तो उन्हें फायदा भी इसी रेशियो में मिलना चाहिए। यदि 6,500 रुपए का लाभ हुआ है तो जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है लाभ वो कितने का हुआ है, 6,500 रुपए का। ये 6 यहां हुआ है और 7 यहां है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 13 रेशियो किसके बराबर है, 6,500 के बराबर है। 13 से डिवाइड करेंगे तो एक रेशियो किसके बराबर आ जाएगा, 500 के बराबर। दूसरे व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे, दूसरे व्यक्ति को हमारे हिसाब से 7 रुपए मिल रहे हैं। तो 7 रेशियो, भाई एक अगर 500 के बराबर है तो 7 कितने के बराबर होगा, 500 में 7 से जब गुणा करेंगे तो ये 3500 के बराबर होगा, 3,500। अगला क्वेश्चन देखिए, संयोग, किरण और किशोर ने एक दुकान पर, तो तीन लोगों ने कोई बिजनेस शुरू किया है। एक तो संयोग हो गया, एक किरण हो गया और एक किशोर हो गया। इन लोगों ने क्या किया है, कितना रुपया लगाया है, भाई इसने लगाए हैं 27,000 रुपए, इसने लगाए हैं 81,000 रुपए और इसने लगाए हैं 72,000 रुपए। अब इन्होंने जब इतने रुपए लगा के कोई व्यापार शुरू किया है तो सीधी सी बात है, सबसे कम रुपया इसने लगाया है तो इसे सबसे कम लाभ होगा, सबसे ज्यादा इसने लगाया तो इसे सबसे ज्यादा लाभ होगा। जिस रेशियो में इन्होंने रुपए लगाया है उसी रेशियो में इन्हें लाभ मिलेगा। तो अगर यहां से अपने लोग रेशियो निकालेंगे तो देखिए भाई 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब जो बचा होगा, अगर इसे हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 पर, 9 से डिवाइड करेंगे 9 पर और 9 से डिवाइड करेंगे 8 पर। 3:9:8 का रेशियो हमारा बन रहा है। अब इन्हें क्या हुआ है, किरण के लिए जो लाभ मिला है वो कितने का है, 3,600 का, जबकि यहां किरण का लाभ कितने का है, 9 का।
तो 9 रेशियो किसके बराबर है? 36,000 के। क्योंकि क्वेश्चन में कहा है भाई किरण को 36,000 का लाभ हो रहा है और हम कह रहे हैं उसे 9 का लाभ हो रहा है, तो 9 36,000 के बराबर है, 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 किसके बराबर होगा? 4,000 के। पूछा कितना हमसे? कुल लाभ पूछा है। अब भैया कुल लाभ कितना होगा? 3 ये और 9 ये 8 ये, 9 8 17 और 3 20 रेशियो की वैल्यू हमसे पूछी है। तो 4,000 में अगर 20 से गुणा करोगे, 4,000 गुणा 20 कितना बन जाएगा? ये देखिए 4,000 गुणा 20, 4 दूनी 8 और 3 जीरो, यानी 80,000 रुपए का उसे कुल लाभ होगा, जो कि पहले ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल नाम वही रखे हैं, केवल वैल्यू बदल दी है। इसमें भी एक संयोग हो गया, किरण और किशोर तीनों लोगों ने क्या किया है? एक दुकान में कुछ रुपया लगाया है। रुपया कितना लगाया है? 2,000, 2,500 और 1,000। इतना रुपए लगाया है। तो देखिए सबसे पहले 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल करेंगे, 5 से इसे काटेंगे 4 पर जाएगा, 5 से काटेंगे 5 पर, 5 से काटेंगे 2 पर। इस रेशियो में उनके रुपए लगे हुए हैं, तो इसी रेशियो में उन्हें लाभ मिलेगा। कुल लाभ कितना है? 880। तो यहां से अगर अपने लोग कुल लाभ निकालेंगे तो कुल लाभ क्वेश्चन के हिसाब से तो 880 है, जबकि अपने हिसाब से कितना होगा भाई? 4 ये और 5 ये और 2 ये, 4 और 5 9 और 2 11 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 880 रुपए। तो एक रेशियो कितने का होगा? 80 रुपए का। अब एक अगर 80 का है तो हमसे किशोर का लाभ पूछा है। किशोर का लाभ भैया कितना है? 2 यूनिट है। एक यूनिट की वैल्यू अगर 80 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 80 गुणा 2, मतलब 160 रुपए, जो कि पहले ऑप्शन में है। केवल ध्यान से अगर आप लोग समझ लेंगे तो क्वेश्चन यहां से बचेगा नहीं आपसे। क्वेश्चन 5 देखिए, जिसमें लिखा है संयोग, किरण और किशोर ने एक व्यवसाय 4,700 रुपए से शुरू किया। तो इसमें जो 3 लोग हैं उसमें आपको दिख रहा होगा, एक संयोग हो गया, एक किरण और एक किशोर। तीनों लोगों के जो रुपए हैं वो कितने हैं? 4,700 रुपए हैं। फिर इन्होंने कहा है किरण ने संयोग से 500 रुपए अधिक लगाए और संयोग ने किशोर से 300 रुपए अधिक लगाए। इस लाइन को देखिए जरा, संयोग ने किशोर से 300 रुपए ज्यादा है। तो अगर किशोर के पास हम x रुपए मान ली तो संयोग के पास x प्लस 300 मानेंगे। अब उसके बाद दूसरी स्टेप पे देखिए, किरण ने संयोग से, किरण कहाँ आई है? इस व्यक्ति ने इस वाले से 500 रुपए ज्यादा लगाए हैं, तो इसने कितने लगाए होंगे भाई? x प्लस 300, तो उसके ही पास 500 रुपए और ज्यादा कर दो। तीनों लोगों की वैल्यू, पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, तीनों की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 4,700। जोड़ेंगे तो 1x 2x और 3x, 3x ये रहा प्लस 500, 3 800 और 3 कितना हो जाएगा? 1,100, और बराबर में कितना है? 4,700। इस 1,100 को अगर इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा अपना माइनस का, 3x बराबर बचेगा 3,600, और 3 से अगर इसे डिवाइड कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 1,200। यानी इसने कितने रुपए लगाए होंगे? 1,500 रुपए लगाए होंगे जब यहाँ 1,200 लगाएंगे, और यहाँ जब 1,200 लगाएंगे, 12 3 15 5, इसने 2,000 रुपए लगाए होंगे, इसने लगाए होंगे 1,200 रुपए। तो जो उन्होंने 4,700 रुपए में बिजनेस शुरू किया है वो इस तरह से शुरू किया है। इसे रेशियो में चेंज करेंगे तो भैया 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब इसे अगर कोई डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड कर दीजिए, वरना डिवाइड तो हो नहीं रहा। पहले व्यक्ति ने 15 20 और 12 के रेशियो में रुपए लगाया है, तो इन्हें जो फायदा होगा वो भी इसी रेशियो में होगा। टोटल लाभ कितना है? 1,410 का। तो यहां से जो आप कुल बताएंगे वो कुल आपका लाभ कितना बनेगा? 15 ये और 20 ये और 12 ये, 15 20 और 12 अगर जोड़ेंगे 15 20 35 और 12 कितना होगा? 47 रेशियो की वैल्यू होगी 1,410। 47 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 47 तिया 141 होता है और जीरो,
यानी एक रेशियो आपका बन जाएगा 30 रुपए का। पूछा क्या है? किरण का लाभ पूछा है। किरण को कितना मिलना चाहिए? 20 रुपया। तो 20 की वैल्यू कितनी होगी? 30 में जब आप 20 से गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 600 रुपया। 600 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसमें लिखा है किसी पूंजी के साथ एबीसी 3 साझेदार हैं। भैया एक ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया, जिसमें ए का अंशदान 10,000 रुपया है। तो ए ने तो रुपए लगाए हैं 10,000, बी ने रुपए लगाए हैं। अब ए का सिर्फ मालूम है, इसके बाद किसी का मालूम नहीं है। कुल लाभ में से यदि 1,000 रुपया का कुल लाभ है तो यहां हम बात करेंगे अब लाभ की। जब आप लाभ निकालेंगे इन सभी का, तो कुल लाभ में से ए को कितना मिला है? 500। इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, कोई जरूरत नहीं। तो ए का लाभ हो गया 500 रुपया, बी का लाभ हो गया 300 रुपया, सी का लाभ हमें पता नहीं है। तो सी का लाभ आप कैसे बताएंगे? कुल लाभ जो है वो कितना है? 1,000 रुपए का है। 500 इसे मिल गए, 300 इसे मिल गए। तो सी के लिए जो मिला होगा वो कितना होगा? अगर सी का लाभ आप निकालेंगे, भाई 1,000 में से 500 रुपए और 300 रुपए कम कर दो, तो सी का जो लाभ होगा वो 200 रुपया होगा। इसे रेशियो में चेंज करेंगे तो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कैंसिल, 5 3 2 का रेशियो मिलेगा। अब हमसे कहा है जो ए का अंशदान है वो कितना है? 10,000 रुपए। हमारे हिसाब से ए को कितना लगाना चाहिए? 5 रेशियो में रुपए लगाना चाहिए। तो 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10,000। एक की वैल्यू अगर यहां से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, यानी 2,000 रुपए आ जाएगी। हमसे पूछा है सी को कितने रुपए लगाने होंगे। सी का मतलब है 2 रेशियो उसे लगानी चाहिए। तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जैसे ही इसमें 2 से गुणा करेंगे, ये 4,000 रुपए उसे लगाने चाहिए। यही क्या है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां 3 लोगों की पार्टनरशिप की बात चल रही है। इन्होंने 47,000 रुपए किसी कारोबार के लिए लगाए हैं। ए जो है वो बी से 7,000 रुपए अधिक लगाता है। अब भाई जो ए है वो बी से कितने लगाता है? 7,000 रुपए अधिक। और जो बी है वो सी से कितने लगाता है? 5,000 रुपए अधिक। तो सी के पास हम मान ले रहे हैं x रुपया लगाया है, तो फिर बी कितने लगाएगा? सी से 5,000 ज्यादा। तो इसमें 5,000 रुपए जोड़ दिए, ये हो गई बी का। ए कितने लगाएगा? ए जो है वो बी से 7,000 ज्यादा लगाएगा। ये कितने लगाएगा? जो बी के पास रुपए हैं उसमें 7,000 और जोड़ दो। x प्लस 5,000 तो लगाएगा ही लगाएगा, प्लस 7,000 और लगाएगा। अब ये तीनों लोगों के पास जो रुपए होने चाहिए वो कितने होने चाहिए? 47,000 रुपए। इसे जोड़ेंगे तो 1x 2x 3x हो जाएगा, और 5,000 ये, 5,000 ये और 7 ये हो जाएगा 17,000, और बराबर में चल रहा है 47,000। 17,000 इधर लाएंगे माइनस होगा, यानी 3x के बराबर में आ जाएगा 30,000। तो 1x के बराबर में आ जाएगा 3 9 के 30, यानी 10,000 रुपए। अब यहां से अगर हिस्सा निकालेंगे तो ए ने कितने रुपए लगाए होंगे? 5 और 7 12, और x का मान 10 लगाएंगे तो 22,000 रुपए तो इसने लगाए होंगे। इसने कितने लगाए होंगे? 10 ये, 5 ये और 10 इसकी वैल्यू, तो 15,000 रुपए इसने लगाए हैं। और इसने कितने लगाए हैं? 10,000 रुपए। इसे अगर अपने लोग कैलकुलेट करेंगे 3 जीरो से, देखो भैया 3 जीरो कैंसिल हो गए, इधर बचा होगा 22, 15 और 10 के रेशियो में उन्होंने रुपए लगाया है। कुल लाभ कितना है? 94। यहां से कुल कितना बनेगा? तो यहां से कुल 22 और 15 और 10, यानी 22 प्लस 15 प्लस 10 बराबर में कितने होगा? 9,400 के। सबको जोड़ेंगे तो ये 22 और 15 कितने हो जाएंगे? 37 और 10 47 रेशियो किसके बराबर होगा? 9400 के। 47 से इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 200। एक रेशियो 200 के बराबर है। तो हमसे पूछा बी का भाग कितना है?
अरे भाई बी को कितना मिलना चाहिए, 15 मिलना चाहिए। तो अगर 1:20 का है तो 15 कितने का होगा, 200 में 15 से गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30 और 2 जीरो, 30 और 2 जीरो कहाँ है, पहले ऑप्शन। 3000 रुपया उसका हिस्सा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी व्यापार में ए और सी की पूंजी का अनुपात कितना है, 2:1 है। ए और सी कितना है, 2:1 हो गया। ए और बी कितना है, ए और बी दे रखा है आपका 3:2 दे रखा है। उनको 1,57,300 का लाभ होता है, तो बी का लाभ कितना होगा ये हमें बताना है। पहले यहाँ पे तीनों रेशियो निकाल लो। अब तीनों रेशियो कैसे निकालते हैं, जो कॉमन होता है, आप पहले रेशियो यहाँ पे पढ़ेंगे ध्यान से, पार्टनरशिप का ये क्वेश्चन अभी नहीं है। ए अनुपात बी ये दे रखा है, अगर हम यहां से ए अनुपात सी दे रखा है और आपसे कहा जाए भैया इसे सी अनुपात ए बना दो, तो कहोगे बिल्कुल बना सकते हैं सी अनुपात ए। कैसे बनाएंगे सी अनुपात ए, इसे 1:2 लिख दो, उल्टा कर दिया है केवल। अब देखिए सी अनुपात ए अनुपात बी यहां से अगर निकालें तो सी और ए की वैल्यू कितनी है, 1:2 दे रखी है, और ए अनुपात बी की वैल्यू कितनी है, 3:2। यहां से हम तीनों का इकट्ठा रेशियो निकालेंगे। 2 यहां लिखा है तो 2 यहां लिख दो, 3 यहां लिखा है 3 यहां लिख दो। ये रेशियो पे चल रहे हैं, गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। जो उनका रेशियो होगा सी अनुपात ए अनुपात बी, वो कुछ इस तरह का होगा। तो कुल रेशियो निकालेंगे अगर, तो कुल अपना कितना आएगा, 6 4 10 और 3 13 रेशियो। तो 13 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है इन्होंने, 1,57,300 के बराबर दे रखी है। 13 से अगर इसे डिवाइड करेंगे, 13 एकम 13, 2 बचा, 13 दूनी 26, 1 बचा, 12,100 के बराबर आ जाएगा। पूछा क्या है, बी का लाभ। अरे भाई बी का लाभ कितना है, 4 रेशियो का है। तो एक रेशियो अगर इतने का है तो 4 रेशियो कितने का होगा, 12,100 में 4 से गुणा कर दो, यानी 12 चौक 48,400, जो कि पहले ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी व्यापार में ए और बी ने इतने रुपए लगाए हैं। अब भाई ए और बी ने अगर जो रुपए लगाए हैं वो रुपए कुछ इस तरह से लगाए हैं, इतने। फिर क्या किया है, उनके द्वारा अर्जित लाभ में बी का हिस्सा कितना है, 9,000 रुपए है, तो हमें ए का हिस्सा बताना है। इतने रुपए में अगर उन्होंने रेशियो में रुपए लगाया तो उन्हें लाभ भी इसी रेशियो में मिलना चाहिए। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अगर इसे 5 से डिवाइड करेंगे देखिए तो ये 5 एकम 5 हो जाएगा। आप डायरेक्टली चाहे तो 25 से भी कर सकते हैं। 4 बचा, 5 अट्ठे 40, 2 बचा, 5 पंजे 25, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। दोबारा से 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35। इसे 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। 37:45 के रेशियो में है, तो बी का हिस्सा जो है वो कितने का है, क्वेश्चन में कहा है 9,000 का है, और हमारे हिसाब से कितने का है, 45 का। 45 रेशियो किसके बराबर है, 9,000 के। 45 से डिवाइड करेंगे, 45 दूनी 90, यानी एक रेशियो किसके बराबर आ जाएगा, 200 के बराबर। 37 रेशियो हमसे पूछा है, फिर ए का मतलब हमें ए को 37 हिस्से तो देने हैं, तो 37 का मतलब होगा 200 में 37 से गुणा कर दो। अरे भैया 1 रुपया 200 के बराबर है, तो 37 किसके बराबर होगा, 37 दूनी 74, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। 2 जीरो बिल्कुल ऐसे ही कॉपी कर दिए। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है किसी व्यापार में एबीसी 3 लोग हैं, तो 3 लोग इस तरह से लिख लीजिए। इसने लगाए हैं 1,300, 13,750। बी ने लगाए हैं 16,250, और सी ने जो लगाए हैं रुपए वो कितने लगाए हैं, देखिए
सी ने लगाया है 18,750। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। सबसे पहले इनमें आप रेशियो में बना लो इन संख्याओं को। 5 से अगर डिवाइड करेंगे, देखिए 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 3 बचा, 5 सत्ते 35, यहाँ 2 बचा होगा, 5 पंजे 25। इससे 5 से अगर डिवाइड करेंगे, 5 3 15 हो जाएगा, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 पंजे 25। इसे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 15 हो जाएगा, 3 बचा होगा, 5 सत्ते 35, 2 बचा, 5 पंजे 25। और थोड़ा सा अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो और 5 से आप इसे डिवाइड कर लो, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 छक 30, 2 बचा, 5 पंजे 25। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 सत्ते 35, 2 बचा, 5 पंजे। इस रेशियो में उन्होंने क्या किया है, रुपए लगाया। अभी आप चाहें तो और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 से काटेंगे ये 11 पर, 5 से काटेंगे 13 पर, 5 से काटेंगे 15 पर। अब सिंप्लीफाई नहीं होगा, ये सिंप्लीफाई आप चाहो तो अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से एक स्टेप में कर दो या फिर 2 स्टेप में कर लो। बी का जो हिस्सा है वो कितना है, 5200 रुपए। तो यहां हमारे हिसाब से बी कितना है, 13, यानी 13 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 5200। अगर एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी 400। पूछा कितना है, तो हमसे तीनों का लाभ पूछा है, तो तीनों का मतलब है टोटल कितना हो जाएगा, 11 रुपए ये और 13 रुपए ये हो जाएगा 24, और 15 ये हो जाएगा 39 रेशियो की वैल्यू पूछी है। तो 39 की कैसे निकालेंगे, 400 गुणा 39, गुणा करेंगे तो 2 जीरो ऐसे ही, 4 नेम 36, 4 तिया 12 और 3 15,600, जो कि दूसरे विकल्प में है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए और बी ने एक कंपनी को शुरू किया है, ए का निवेश बी से दुगना है। भाई एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। ए आदमी ने जो निवेश किया है वो बी से कितना है, 3 गुना किया है। यानी अगर इसने 1 रुपया किया है तो इसने कितना किया है, 3 रुपया किया है। फिर कहा है उसके निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि से दोगुनी है। अब भाई जैसे आप 2 महीने के लिए रुपया लगा रहे हैं किसी बिजनेस में, और किसी और आदमी ने 4 महीने के लिए लगाया, तो जिसने 4 महीने लगाया उससे ज्यादा रुपया मिल जाएगा। तो यहाँ पे रुपए के साथ साथ टाइम की भी बात की जा रही है। तो जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, समय गुणा रुपए के बराबर होगा। तो ये तो उसने क्या किया है, रुपया लगाया है इतना, और यहीं पे क्या करेंगे अपने लोग, समय की भी बात चल रही है। तो समय क्या है, और उसके निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि से दोगुनी है। तो भैया अगर बी ने 1 साल के लिए रुपया लगाया है तो इसने लगाया है 2 साल के लिए, दुगना है। यानी ये जो रेशियो बनेगा वो 6:1 का बन जाएगा। अगर बी का लाभ 4,000 रुपया है, यानी जो एक रेशियो है ये किसके बराबर है, 4,000 के बराबर है, तो बताओ कुल लाभ कितना होगा। कुल लाभ, इसे 6 रुपए मिलने चाहिए, इसे 1 रुपए, यानी टोटल लाभ जो होना चाहिए वो 7 रेशियो का होगा। तो एक रेशियो अगर 4,000 का है तो 7 कितने का होगा, 4,000 गुणा 7,000, ये बन जाएगा 28,000 के बराबर होना चाहिए। 28,000 का मतलब तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए एक व्यवसाय 3,500 रुपए से शुरू करता है। तो एक आदमी ए हो गया, एक आदमी बी हो गया। इसने 3,500 रुपए लगा के काम शुरू कर दिया। 5 महीने के बाद बी आ गया उसमें। अब क्या किया है बी आने के बाद, 1 वर्ष के बाद दोनों के बीच लाभ का अनुपात 2:3 है। तो भाई जब बी आया होगा इसने कुछ रुपया लगाया होगा, मान ले रहे हैं एक्स रुपया इसने लगा दिया है। 1 साल के बाद जब हिसाब करेंगे तो 12 महीने की बात चलेगी। तो यहां से जो समय की अगर बात करेंगे तो इसने तो क्या किया है, 12 महीने काम किया है। ये रहे, इसने 12 महीने काम कर लिया। इसने क्या किया, 5 महीने के बाद आया है, तो सीधी बात है ये तो 7 महीने ही तो काम किया होगा इसने। इसे थोड़ा सा अगर रेशियो में कैलकुलेट करेंगे, 7 पंजे 35 आ जाएगा, 12 पंजे 60, यानी ये बनेगा 6,000।
और ये बन जाएगा x। इस रेशियो में उन्हें फायदा होना चाहिए। फिर इन्होंने कहा है भैया उनका जो फायदा है वो कितना है, 2:3 के बराबर है, यानी 2 किसके बराबर है, 6000 के बराबर है। अब 2 रेशियो अगर 6000 के बराबर है तो ये बताओ एक रेशियो किसके बराबर होगा, सीधी सी बात है भैया 3000 के बराबर होगा जब इसे कैंसिल करेंगे तो। अगर एक रेशियो 3000 के बराबर है तो x किसके बराबर है, आप कहोगे भैया जो x होगा यानी b ने कितने रुपए लगाए होंगे, तो x जो है वो 3 रेशियो के बराबर होगा और 3 रेशियो का मतलब है 3000 गुणा 3, ये बन जाएगा अपना 9000 रुपए के बराबर होगा। तो आज की ये पूरी क्लास आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से करा दी गई। आप अच्छे से इस पूरी क्लास को तैयार कर लीजिए और पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ का डर खत्म से जुड़े। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो फिर इसे सब्सक्राइब भी करें। आज की क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।